हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपन 11th क्लास के अंदर फिजिक्स जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिए स्टूडेंट। और चैप्टर नंबर 2 यानी कि मात्रक के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने विमा स्टार्ट कर दी थी ना। तो स्टूडेंट अपन आज और समझते हैं थोड़ी सी विमा के बारे में। किसे बताओ अपन स्टूडेंट, विमा के अंदर से अपन ने शुरू करते हैं से बल कि बल की विमा क्या होती है। तो बताओ स्टूडेंट, अपन इसका या तो इसका मात्रक पता रहना चाहिए या इसका फॉर्मूला रहना चाहिए। तो आप जानते हो कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है ना। एम ए मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो अब इनका मात्रक लिखना जरूरी है अपन को। तो आप बोलोगे सर द्रव्यमान का मात्रक तो होता है किलोग्राम होता है, और जो त्वरण है अपना, त्वरण का मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना त्वरण का मात्रक। तो अब इससे अगर अपन इसकी विमा लिखना चाहें तो अपन बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं स्टूडेंट। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, तो आप बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब एम, यानी इसकी एक बार आ रहा है इसलिए एक पावर कितनी हो गई, 1 पावर हो गई। ऐसे मीटर लंबाई का मात्रक होता है, इसका मतलब एल की पावर कितनी हो गई, 1। और सेकंड समय का मात्रक होता है, तो यानी टी की पावर कितनी आएगी स्टूडेंट, 2 होगी, पर ये बटे में है, इसका मतलब -2। तो इसकी पावर कितनी जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इसको मतलब बल की विमा कितनी हो जाएगी, m1 L1 T-2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये बल की विमा हमारे पास निकल के आ गई। और ये बल की विमा ना स्टूडेंट आप याद रखना कि बल ज़्यादातर हर फॉर्मूले में कॉमन से रहता है, काम आता रहता है ना। तो कुछ कुछ विमाएँ जो अपन को याद रखनी है ताकि अपन दूसरी विमाएँ निकालें तो डायरेक्ट अपन उनको निकाल पाएँ। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे बल का हो गया अपने पास। ऐसे बात करें अपन दाब की, जैसे अगर दाब की विमा निकालनी है अपन को, तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ अब इसके अंदर ना अपन डायरेक्ट यूज करेंगे कि बल की विमा कितनी होती है। तो आप बोलोगे सर बल की विमा होती है m1 L1 T-2, m1 L1 T-2 और अपॉन यहाँ पे क्षेत्रफल। तो आप जानते हो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी 2 बार लंबाई आती है केवल। तो L2 विमा होती है, m भी नहीं आता यानी m भी 0 रहता है, t भी नहीं आता, t भी 0 रहता है। तो ये इसकी विमा हो गई। तो अब ये डिवाइड में स्टूडेंट, तो अगर डिवाइड में होते हैं तो पावर को माइनस करना है घातों को, और अगर गुणा में है तो घातों को जोड़ते हैं अपन। तो यहाँ पे ऊपर पावर 1 है, नीचे 0 है, तो यानी 1 पावर ही बच जाएगी m1। यहाँ पे ऊपर l की पावर 1 है, नीचे 2 है, ऊपर माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितने बच जाएगी, -1 बच जाएगी। ऐसे नीचे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी t की पावर -2। तो स्टूडेंट जो दाब की अपनी विमा क्या होगी, m1 L-1 T-2। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी विमा, दाब की विमा हो जाएगी। ठीक है। ऐसे अपन और बात करें, कार्य की बात करें स्टूडेंट अपन, तो आप जानते हो कि कार्य बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है स्टूडेंट। ठीक है। विस्थापन क्या होता है, इधर दूरी होती है। तो अब इसको अगर अपन या तो मात्रक से निकालें या डायरेक्ट, अगर अपन को बल की विमा याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर बल की विमा लिखूँ मैं यहाँ पे, तो आपको याद होनी चाहिए बल की विमा की क्या होती है, m1 L1 T-2। और ये इंटू में आ रही है अपने पास, केवल विस्थापन है, इसका मतलब द्रव्यमान समय तो है ही नहीं, यानी विस्थापन मतलब केवल लंबाई, और इसकी पावर कितनी है, 1 हो जाएगी मतलब, है ना। तो ये आ जाएगी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो m1 रहेगी, l यहाँ पे है, एक पावर ये है, तो मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, तो यानी पावर 2, m1 L2 और T-2। तो ये स्टूडेंट किसका मात्रक हो जाएगा, सॉरी किसकी विमा हो जाएगी, कार्य की विमा निकल जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार अपन को ना डायरेक्ट अपन विमा निकाल सकते हैं अगर अपन को कुछ जिसकी विमा पता है उसका उपयोग करके। ऐसे अपने कार्य की निकाल दी। अगर अपन बात करें स्टूडेंट शक्ति की, तो शक्ति बराबर क्या होता है बताओ, कि कार्य करने की दर को बोलते हैं अपन, यानी कि कार्य बटा समय आ जाएगा। तो शक्ति का मात्रक होता है कार्य बटा समय। ठीक है। अगर शक्ति का मात्रक ये होता है तो बताओ यहाँ से आप कार्य की विमा, तो कार्य में से अपन निकाली वो यूज कर लें अपन यहाँ पे कि m1 L2 T-2, और बटे केवल समय ही है, बटे में क्या आ रहा है, समय आ रहा है, समय मतलब केवल t आएगी और तो कुछ आ ही नहीं रहा, यानी T1। अब ये डिवाइड में स्टूडेंट, तो ऊपर जाके माइनस कर देंगे, तो m में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो m1 L2 भी ऐसे रहेगा, एक पावर और माइनस होगी, तो -2 तो पहले से ही है, एक पावर और हो जाएगी, यानी कितनी जाएगी स्टूडेंट, -3। तो ये आ जाएगी अपने पास शक्ति की विमा आ जाएगी कि m1 L2 T-3। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार अपन विमा निकालते हैं। अपन बात करें से गुरुत्वीय बल नियतांक, किसका, गुरुत्वीय बल नियतांक। अगर आप नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला से। अपन गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला होता है
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और ये जी होता है ना स्टूडेंट, ये होता है गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है। तो अगर इसकी विमा निकालनी है अपन को तो इसका मान निकाल लो आप, तो जी इक्वल टू इन सबको इधर भेज दो आप, तो अपने पास क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये दोनों क्या आ जाएंगे स्टूडेंट डिवाइड में आ जाएंगे ना। तो अब इसकी अपन लिख सकते हैं विमा लिखनी है अगर अपन को इसकी गुरुत्वीय नियतांक की, तो यहाँ पे अपने पास कौन आ रहा है पहले स्टूडेंट बल आ रहा है। तो बल की विमा क्या होती है, तो आप बोलोगे सर बल की विमा होती है m1L1T-2, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ये इनटू में आर मतलब स्टूडेंट दूरी है, और दूरी किसका मानते हैं, दूरी क्या होती है लंबाई होती है, तो ये 2 बार है स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इनटू में L2 आ जाएगा अपने पास। और अपॉन में बात करें ये भी m1 m2 दोनों क्या है स्टूडेंट द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान मतलब m की पावर हो जाएगी, और ये 2 बार है इसका मतलब m की पावर 2 हो जाएगी। अब इसको अगर सिंपल करके लिखें अपन, तो ये एक तो ऊपर है और एक नीचे है, तो नीचे स्टूडेंट अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो अगर 1 में से 2 माइनस करें तो कितनी पावर बचेगी, -1 बच जाएगी, यानी m की पावर -1। L यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे पावर, तो दोनों को ऐड करें तो कितना जाएगी L की पावर 3 हो जाएगी, और T तो यहीं पे है केवल, तो यानी T की पावर -2। तो ये स्टूडेंट किसको जाएगी गुरुत्वीय नियतांक की विमा हो जाएगी। एक आता है अपना पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव स्टूडेंट ये क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये स्टूडेंट क्या होता है पृष्ठ तनाव होता है। तो बल की विमा तो आप जानते हो क्या होती है m1L1T-2, और बटे में लंबाई मतलब स्टूडेंट L ही रहेगी केवल, तो ये L ये माइनस कर देंगे इसमें से ऊपर में से, तो क्या बच जाएगा m1, ये ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, यानी कि L की पावर 0 बच जाएगी और T की पावर -2 बच जाएगी। तो ये किसकी विमा आ गई अपने पास, पृष्ठ तनाव की विमा आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार अपन विमा ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, विमा ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन को किसी भी भौतिक राशि का संबंध बताना चाहिए ना, फॉर्मूला अगर पता है तो अपन उसकी विमा निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन देखते हैं कि विमाएं कहाँ कहाँ काम आती है ना, इसके विमाओं के अनुप्रयोग देखते हैं अपन कि कहाँ पे काम आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। पहला स्टूडेंट अनुप्रयोग आता है इसका कि जो अपनी भौतिक राशि होती है, भौतिक राशियों के मात्रक पद्धति में बदलाव, या मात्रक जो अपनी पद्धति होती है में संबंध निकाल सकते हैं एक तरह से अपन, मात्रक पत्तियों में संबंध, या फिर अगर एक पत्ती में दे रखा है तो दूसरी पत्ती मात्रक, जैसे मान लो कि CGS पत्ती में मात्रक दे रखा है अपन को और बोले कि आप इसका मान MKS पत्ती में ज्ञात करो, ठीक है, या FES पत्ती में ज्ञात करो, तो उसमें अपन बदलने का काम कर सकते हैं किसकी सहायता से, विमाओं के उपयोग द्वारा, है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ज्ञात करने ध्यान रखना आप कि अगर अपने पास U है एक तो, और एक स्टूडेंट ये प्रोपोर्शनल होता है 1/n के, ठीक है। यहाँ पे U तो क्या होगा इसका मात्रक होगा, और ये n क्या होगा स्टूडेंट उसका संख्यात्मक मान होगा, ठीक है। यहाँ पे ये U तो क्या होता है, अगर अपन बात करें भाई U तो मात्रक होगा, और n क्या होगा जो भी अपन भौतिक राशि है उसका संख्यात्मक मान, भाई संख्यात्मक मान कितना है उसका ना, संख्यात्मक मान होता है तो, और U उसका मात्रक, दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगर इनको एक साथ लिखें अपन तो U × n इक्वल टू क्या आएगा, तो इसको इधर लिया है तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, नियत आना चाहिए, नियत मान। भाई दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसका मतलब दोनों का गुणनफल क्या रहता है हमेशा नियत रहता है। तो अगर अपन दो पत्तियों के लिए बात कर लें तो U1N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2N2, है ना, ये स्टूडेंट बराबर रहता है, U1N1 बराबर U2N2 बराबर रहता है। तो अगर अपन बात कर लें भाई यहाँ पे ये U क्या है स्टूडेंट, मात्रक है। अगर ये मात्रक है तो इसको मात्रक फॉर्म में लिख दें, मैं इसकी विमा मान लेता हूँ। यहाँ पे कोई राशि है, मान लो भौतिक राशि MLT यूज करते हैं, इनकी विमा है स्टूडेंट A B C, ये घात है, इसकी विमा ये आएगी, और इसका जो संख्यात्मक मान है स्टूडेंट वो क्या है, N1 है। ऐसे यहाँ पे संख्या है, इसका संख्यात्मक मान तो ऐसे रहेगा, और इसकी जो विमा होगी स्टूडेंट वो भी तो क्या होगी, MLT होगी ना। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि जो विमा है संख्या जो अपन मात्रा की जो पद्धति है वो चेंज करने पर नहीं बदलती है ना, विमा सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे भी वही रहेगी अपने पास A B और C, विमा वही रहेगी, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं M1L1T1 और ये दूसरे वाला है तो M2L2T2, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर किसी भी एक से मान लो मेरे को पहले वाले का मान पता है
और इसका मान निकालना है n2 का मान। तो स्टूडेंट n2 का मान क्या होगा, इसको डिवाइड में भेज देंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगा n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, ये आ जाएगी अपने पास। तो स्टूडेंट इसको अपन लिख सकते हैं इस प्रकार कि n2 इक्वल टू n1, ये देखो ऊपर m1 है और नीचे m2 है, दोनों सेम सेम है, पावर a ही है, दोनों की पावर एक ही है। ऐसे ही ऊपर l1 नीचे l2 और दोनों की पावर क्या है, सेम b पावर। ऐसे ही t1 अपॉन t2 और दोनों की पावर सेम c। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन ना। तो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं, चेंज करना हो किसी का या संबंध निकालना हो तो इस फॉर्मूले का अपन यूज कर लेते हैं ना, कि दो मात्रक पत्तियों में संबंध स्थापित करना है या आपस में मान चेंज करना है तो इसका अपन यूज करेंगे। जिसका मान निकालना है वो इधर, जिसका मान दे रखा है यहाँ पे, और उन मात्रक पत्तियों के अंदर कौन सा मात्रक दे रखा है, द्रव्यमान का, लंबाई का और समय का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर अपन सवाल करके और देख लेते हैं ताकि और समझ में आए आपको अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, अगर अपन को दे रखा है 1 जूल, 1 जूल दे रखा है ना स्टूडेंट, अपन को 1 जूल को सीजीएस पद्धति में चेंज करो ना, सीजीएस पद्धति में बदलो, या फिर इसका ऐसे पूछ सकता है अपन को कि 1 जूल को, जो 1 जूल मान है उसका सीजीएस पद्धति में मान कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार अपन को बदलना है। अगर तो यहाँ पे जो अपन को दे रखा है ना स्टूडेंट, उस हिसाब से अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो 1 जूल दे रखा है स्टूडेंट, क्या दे रखा है, ये n का मान दे रखा है अपन को ना, किसका मान दे रखा है, n का मान दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिखेंगे अपन डायरेक्ट कि n2 बराबर स्टूडेंट क्या होता है कि n1 m1 बटे m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 और इसकी पावर क्या होती है स्टूडेंट, c होती है ना। तो अब पहले तो आप होना ये ABC मतलब विमा पता रहना चाहिए। तो ये स्टूडेंट ये जूल किसका मात्रक होता है, ये कार्य का मात्रक होता है। मान लेते हैं भाई यहाँ पे बात कर रहा है कार्य या ऊर्जा जो भी है, तो स्टूडेंट पहले तो अपन को विमा पता रहना चाहिए, कार्य की विमा। तो कार्य की विमा कितनी होती है स्टूडेंट, कार्य की विमा पता है कि नहीं पता, पता रहना चाहिए आपको। इसकी विमा होती है m1 l2 t-2, क्या होती है, m1 l2 t-2 होती है कार्य विमा। इसका मतलब हमको यहाँ से मालूम चल गया कि जो m की पावर यानी कि a का मान तो कितना है स्टूडेंट 1 है, b का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है स्टूडेंट -2 है। ठीक है, तो विमा से अपन देख लेंगे भाई ABC का मान कितना है, घात तो अपनी विमा होती है। अब इसको अगर चेंज करना है अपन को तो n2 इक्वल टू, तो n1 यानी जिसको अपन ज्ञात पत्ती बताओ इसमें कितना मान दे रखा है अपन को 1 दे रखा है, तो 1 जूल ले लिया अपन ने। और अब स्टूडेंट जो अपन को दे रखा है n1 यानी वो ऊपर वाली 1 जो अपन को गिवन है और जो नीचे m2 आ रहा है मतलब जिसको अपने निकालना है। ठीक है, तो अब बताओ ये जूल वाला मतलब कौन सी पत्ती है, या तो आप बोल दो MKS पत्ती या फिर SI पत्ती। तो बताओ MKS पत्ती है, SI पत्ती के अंदर द्रव्यमान को स्टूडेंट अपन किसमें मापते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको तो मापते हैं किसमें, किलोग्राम में मापते हैं। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम और बटे इसके अंदर सीजीएस पत्ती में किसमें नापते हैं स्टूडेंट, ग्राम के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा, ग्राम आएगा, तो 1 ग्राम लेंगे अपन। और इसकी पावर जो ए कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है, तो पावर यहाँ पे 1 यूज करेंगे। ऐसे अपन दूसरी बात करें यहाँ पे लंबाई के लिए, जो पहली वाली पद्धति है MKS पद्धति में लंबाई को अपन मापते हैं किसमें स्टूडेंट, मीटर के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा 1 मीटर, और जो सीजीएस पत्ती में उसमें लंबाई उसमें लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पे। और इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट 2 पावर है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 पावर आ गई। अब बात करें समय की, तो इसके अंदर भी स्टूडेंट अपन किसमें यूज करते हैं, सेकंड के अंदर। और सीजीएस पत्ती में समय किसमें आते हैं, सेकंड में। इन दोनों में सेम रहते हैं, 1 सेकंड 1 सेकंड। और पावर कितनी आ गई स्टूडेंट -2 आ गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन यहाँ से कि 1, अब देखो दोनों को सेम करते हैं अपन। तो आप जानते हो कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं ग्राम, तो आप बोलोगे 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपन 1000 ग्राम और नीचे 1 ग्राम है, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 1 ही दे रखी है। अगले बात करें 1 मीटर में, आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर ही है, और इसकी पावर कितनी है 2। यहाँ सेकंड तो कट गई, तो यानी कुछ नहीं बचा, 1 की पावर कितनी बच रही है -2 बच रही है। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट अपने पास 1 का कोई मतलब ही नहीं लिखने का। तो यहाँ तो कितना बच गया अपने पास 1000 बच गया ना, क्योंकि पावर 1 है, यानी ऐसे कैसे ही। यहाँ पे बताओ ये 100 था पर पावर 2 है, तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा। तो स्टूडेंट इसको कुल मिला कितनी पावर हो गई है
4 जीरो इधर हैं, 3 ये, यानी 10⁻7 बोल सकते हैं अपन, है ना। तो 10⁻7 और जो इसका मात्रक होता है जूल का, सीजीएस प्रति में क्या बोलते हैं, अर्ग। तो स्टूडेंट ये मालूम चल गया अपन को कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल को अगर अपन सीजीएस प्रति में बदलेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 10⁻7 अर्ग के बराबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार अपन विमाओं के उपयोग से चेंज करते हैं अपन एक राशि का एक पत्ती से दूसरी पत्ती के अंदर मान बदल सकते हैं अपन। ओके स्टूडेंट, एक और देख लेते हैं अपन सवाल, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे बदलते हैं अपन। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। ऐसे स्टूडेंट अगर आपको दे रखा है कि 1 न्यूटन बल है, 1 न्यूटन बल को भी आप सीजीएस पत्ती में चेंज करो, आप 1 न्यूटन बल है इसको भी सीजीएस पत्ती में बदलो, आप कितना मान आएगा। तो इसको बदलने के लिए स्टूडेंट पहले तो अपन को ना जो अपना बल है, बल की विमा पता रहनी चाहिए अपन को। तो आप बोलो सर बल की विमा होती है m1L1T-2, बल की विमा क्या होती है, m1L1T-2। ठीक है, अब जो बदलना है उसका अपन यूज कर लेते हैं इससे। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे इसका मान कितना होता है, n2 = n1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b और T1/T2 की पावर c। तो यहाँ से स्टूडेंट ये जो ABC देख लो आप, ये पावर कितनी है, तो आप इस बीमा से कंपेयर करते हैं। A का मान कितना है, 1 है, B का मान भी 1 है और C का मान कितना है स्टूडेंट, -2 है। तो अब इसके अंदर अपन वैल्यू निकालना चाहें तो n2 = n1, मतलब किसको बदलना है अपन को, 1 न्यूटन, यानी इसका मान दे रखा है 1, और m1 तो ये बल 1 न्यूटन का किस में होता है स्टूडेंट, MKS या SI पत्ती। तो इसके अंदर द्रव्यमान किलोग्राम में होता है और ये ग्राम के अंदर होता है। तो किलोग्राम, ग्राम और पावर कितनी है इसकी, 1 है। ऐसे इसकी जो लंबाई होती है SI पत्ती में मीटर होती है और इसकी होती है सेंटीमीटर, और इसकी B का पावर भी कितना है स्टूडेंट, B का मान भी कितना है, 1 है। और समय तो दोनों में स्टूडेंट सेकंड ही होता है, इसमें भी सेकंड और इसके अंदर भी सेकंड ही होता है, और इसकी पावर कितनी है, -2 है। अब इनको सेम बनाने के लिए लिखो आप यहाँ से कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो ये लो जी 1000 ग्राम कर दिया अपन ने, और पावर 1 ही है। यहाँ पे इसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर, सेंटीमीटर, पावर 1 ही है। और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यानी यहाँ तो कितना बचा स्टूडेंट, 1 ही बच गया n2 में ना, 1। अब यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया स्टूडेंट 1000 और यहाँ बच गया 100। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगी, टोटल 10⁵ और इसका मात्रक यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। तो यानी कि 1 न्यूटन अगर बल है तो स्टूडेंट उसका जो सीजीएस पत्ती में मात्रक कितना होगा, 10⁵ डाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इनमें क्या कर दिया अपन, संबंध स्थापित कर दिया कि 1 न्यूटन बोलो या 10⁵ डाइन बोलो, है ना, एक ही बात है। तो स्टूडेंट इस प्रकार अपन इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सिंपल निकाला है 1 के लिए। अगर कल को यहाँ पे लिखा रहता कि 4 न्यूटन का चेंज करो आप, 4 न्यूटन बल को, तो 4 न्यूटन बल को चेंज करें तो यहाँ पे स्टूडेंट अपन कितना यूज कर लेंगे, यहाँ पे 4 यूज कर लेंगे, 4, और यहाँ पे इंटू में कितना हो जाएगा, 4, यानी कि यहाँ पे इंटू में 4 आ जाएगा। तो 4 × 10⁵ डाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार इनको अपन बदल सकते हैं। तो ये काम आता है अपने किसमें, विमा के द्वारा। पहला अपने उपयोग सीखा कि अपन एक पत्ती से दूसरी पत्ती के अंदर बदलाव कर सकते हैं, अपना ना मान को चेंज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।